तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। एम फार्मा का कौन सा सब्जेक्ट कौन सा यूनिट चल रही है? एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर में एक मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें से मेरी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में हम लोग क्या माइक्रो कैप्सूल पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके बाद किस किस मेथड से इसको बनाए जाते हैं, बनाने के बाद इसका इवैल्यूएशन क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल का इवैल्यूएशन क्या होता है, आप इवैल्यूएशन क्या होता है इसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर नेक्स्ट वाले वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम आर्या फार्मेसी करके है, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आर्या फार्मेसी चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वहां पे सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो माइक्रो कैप्सूल्स हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे माइक्रो स्फीयर। क्या देखेंगे? माइक्रो स्फीयर। माइक्रो स्फीयर को समझने से पहले हम लोग एक लड्डू बनाते हैं, मोतीचूर का लड्डू या बेसन का लड्डू, सब खाते हैं। बेसन के लड्डू में क्या होता है कि हम लोग बेसन को लेते हैं, फिर चीनी को भी पीसते हैं और उसी में घी को डालते हैं। बेसन लेते हैं, चीनी को भी पीसते हैं। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, इतने क्वांटिटी में हमने क्या किया, बेसन को लिया। ठीक है, इतने क्वांटिटी में क्या किया, बेसन को लिया। बेसन को क्या किया, इतने क्वांटिटी में लिया। अब इस बेसन में क्या किया, इतने क्वांटिटी में हमने चीनी को भी ले लिया। इतने ही क्वांटिटी में क्या किया, चीनी को भी ले लिया, घी को थोड़ा सा कम लेते हैं। ठीक है, अब तीनों को क्या करते हैं, अच्छे से पीस पास के तीनों को आपस में मिक्स करते हैं। तीनों को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। पहले हाथ से रगड़ रगड़ कर उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग उसका बनाते हैं लड्डू। क्या बनाते हैं, लड्डू। छोटा छोटे आकार में हम लोग उसको गोल 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 करके क्या बना देते हैं, लड्डू बना देते हैं। अब आप बताइए, ये लड्डू जो आपने बनाया भाई, ढेर सारे बेसन के हैं और वहां से 10-15 लड्डू, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कभी कभी तो 100-100 200-200 लड्डुए बनते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 200-300 लड्डुए बने हैं, ये सारे के सारे सेम रहेंगे। इसका भी टेस्ट सेम रहेगा, इसका भी टेस्ट सेम रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी। ये भी उतना ही मीठा होगा, ये भी उतना ही मीठा होगा, ये भी उतना ही मीठा होगा, ये भी उतना ही मीठा होगा। साइज में अगर आप बढ़िया से बनाएंगे तो इसकी भी साइज परफेक्ट होगी, इसकी भी साइज अगर आप साँचा से बना रहे हैं तो इसकी भी साइज परफेक्ट होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। बात समझ में आ रही है? तो जितनी साइज, आकार, शेप वगैरह सब कुछ क्या होगा, एकदम परफेक्ट होगा, सबका सब क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक लड्डू इस शेप का है तो एक इस शेप का है, एक त्रिकोण शेप का है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं ये बहुत मीठा है, ये क्या है, ये बहुत मीठा है, ये मीठा ही नहीं है, ये कम मीठा है, ऐसा तो है नहीं। ये सारे लड्डू का टेस्ट क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। सारे लड्डू का टेस्ट क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो यही होता है आपका माइक्रो कैप्सूल। माइक्रोस्फेयर में क्या करते हैं, ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स कर देते हैं। माइक्रोस्फेयर में क्या करते हैं, ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ड्रग लिया, ठीक है, ये ड्रग को, जैसे ये हमारे क्या है, पॉलीमर है, हमने क्या लिया, पॉलीमर को लिया। अब इसी पॉलीमर और यहाँ पे क्या लिया, ड्रग लिए। ये ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स कर देते हैं, फिर उसका एक माइक्रो स्फीयर शेप दे देते हैं। और इस जो ड्रग होता है, इसकी क्वांटिटी सारे माइक्रो स्फीयर में बराबर बराबर की होती है। जैसे हमने चीनी के लड्डू का, जैसे बेसन के लड्डू का एग्जाम्पल दिया है। देखिए, देखो ये हमारा माइक्रो कैप्सूल्स की तरह नहीं होता है। माइक्रो कैप्सूल की तरह नहीं होता है। माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है, जो हमारे कोर मटेरियल होते हैं, जो ड्रग होती है, उस पे से हम लोग एक लेयर को चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, एक लेयर को चढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ड्रग और पॉलीमर को क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स करके हम लोग एक माइक्रोस्फेयर बनाते हैं। हर माइक्रोस्फेयर में दवा सेम 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 क्वांटिटी की रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये आपका माइक्रो कैप्सूल की तरह नहीं होता है। माइक्रो कैप्सूल में दवा के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, दवा के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई जाती है। इसमें पॉलीमर और जो दवा होती है उसको आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल्स आर फ्री।
ठीक है, फ्लोटिंग स्फेरिकल पार्टिकल मतलब कि जो माइक्रो कैप्सूल्स होता है ये फ्री फ्लोटिंग स्फेरिकल पार्टिकल्स होता है। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ तैर, जैसे कि इस माइक्रो कैप्सूल को आप लेंगे तो ये स्टमक के ऊपर जाकर तैरने लगेगा। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग माइक्रो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं। इसकी जो साइज होती है वो एक मतलब 1 से 1000 माइक्रोमीटर की होती है। ये जो मेड होते हैं, मेड किससे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से। बायोडिग्री डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से मेजर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल छोड़िए, किससे बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं। माइक्रोकैप्सूल्स एक फ्री फ्लोटिंग स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी साइज मैक्सिमम 1 से 1000 माइक्रोमीटर की होती है। ये किससे बनते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, इन विच द ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स, इसमें क्या होते हैं कि जो दवा होती है वो यूनिफॉर्म डिस्पर्ज रहती है, मतलब एक समान सारे माइक्रो स्फेयर कैप्सूल में फैली रहती है, मतलब कि सारे माइक्रो स्फेरिकल पार्टिकल्स में फैली रहती है। ठीक है, कैसे बनती है, ये हम ये हम लोग पॉलीमर को लेते हैं, ठीक है, और ड्रग को लेते हैं, दोनों को आपस में मिक्स करके हम लोग माइक्रो स्फेयर कैप्सूल बनाते हैं, माइक्रो स्फेयर ड्रग बनाते हैं। तो वही बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती है थ्रू आउट द मैट्रिक्स, किसमें, मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, अनलाइक माइक्रो कैप्सूल्स माइक्रोस्फेयर डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट कोर सेल्स स्ट्रक्चर, मतलब ये बोल रहा है कि जो माइक्रोस्फेयर होते हैं वो अनलाइक होते हैं माइक्रो कैप्सूल, ये हमारे मतलब माइक्रो कैप्सूल की तरह नहीं होते हैं। माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है कि इसमें कोर होते हैं, जगह होते हैं, पहले हम लोग एक लेयर को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, एक कोटिंग लेयर को बनाते हैं, उसके बीच में जगह हो जाती है, तो इसी जगह के बीच में दवा को भरते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्फेयर होता है इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कोर सेल नहीं होती, कोर जगह नहीं होती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी कोर जगह नहीं होती है। उसीलिए कह रहा है कि जो माइक्रोस्फेरिकल होता है वो माइक्रो कैप्सूल की तरह नहीं होता है। बात समझ में आई। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स की बात करें तो जो माइक्रो स्फीयर होता है वो हमारे 2-3 टाइप, बहुत टाइप में 5 टाइप के होते हैं, बेसिकली 5 टाइप को लिखे हैं, अगर देखेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, बायो अडहेसिव माइक्रोस्फेयर। कौन सा है, बायो अडहेसिव माइक्रोस्फेयर, मतलब कि ये म्यूकस के साथ बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल, अडहेशन मतलब होता है चिपकना, अडहेयर हो जाना। तो ये जो होती है ये बायोलॉजिकल लेयर सरफेस के साथ क्या होती है, चिपक जाती है। ठीक है, जो बात समझ में आई। माइक्रोस्फेयर कैसे बनते हैं, ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स करके माइक्रोस्फेयर को बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें जो दवा होती है वो एक समान सारे माइक्रोस्फेयर में फैली रहती है, डिस्पर्स हुई रहती है। जैसे हम लोग बात करें बायो अडहेसिव माइक्रोस्फेयर, जो बायो अडहेसिव माइक्रोस्फेयर होते हैं वो म्यूकोजल सरफेस पर अटैक मतलब चिपक जाते हैं, अडहेयर हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो बायो अडहेसिव, बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और अडहेसिव मतलब होता है कि चिपकना या फिर अडहेयर करना। तो जो अडहेयर टू म्यूकोजन सरफेस, तो जो बायो अडहेसिव माइक्रोस्फेयर होते हैं वो म्यूकोजन सरफेस सरफेस पे क्या होते हैं, अडहेयर हो जाते हैं। जैसे कि नेजल बकल, जैसे कि आपकी जो नेजल कैविटी होती है अगर उससे आप दवा देते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रोस्फेयर होते हैं वहाँ के सरफेस पर चिपक जाते हैं। इसके बाद म्यूकोजन बकन बकन के रूट से आप दवा देते हैं तो वहाँ के सरफेस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, एंड रेसिडेंस टाइम, और टाइम को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक स्फेरिकल। कौन सा है, मैग्नेटिक स्फेरिकल। मैग्नेटिक स्फेरिकल जो होता है कंटेन मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक स्फेरिकल होता है वो क्या कंटेन किया रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है। जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, यूज फॉर द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यूजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो
मैग्नेटिक स्फेरिकल कैसे काम करते हैं? ये देखो, मैग्नेटिक स्फेरिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किया जाता है। ज्यादातर कैंसर में यूज होती है। किसमें यूज होती है? कैंसर में। अब जो दवा भरी जाती है, इस दवा को किसके साथ मिक्स किया जाता है? मैग्नेटिक के साथ। जो मैग्नेटिक होते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है। अब कैंसर के, जैसे कैंसर कैसे होता है? अनवांटेड ग्रोथ। जब एक सेल से दो सेल से चार सेल, ऐसे जब सेल की ग्रोथ होती है आवश्यकता से अधिक, तो अब मान लो कि इस सेल को कौन बढ़ा रहा है? मेन कौन है? ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बाहर से एक क्या लगाते हैं? मैग्नेटिक रिसेप्टर लगा देते हैं, या फिर मैग्नेटिक लगा देते हैं इस सेल के सरफेस पर। अब जो आप जो माइक्रोस्फेयर लेंगे उसमें भी क्या प्रेजेंस है? मैग्नेटिक। तो वो खींचते 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 कहाँ पे आएगी? आकर यहीं पे चिपक जाएगी। यहीं पे क्या होगी? आकर चिपक जाएगी, वो कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक माइक्रोस्फेयर क्या करते हैं? कंटेन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया। इसका यूज बेसिकली कहाँ पे होता है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। ठीक है। कैसे होता है? इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? तीसरा कौन सा है? फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर। कौन सा है? फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर। तो जो फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर है, इसका मतलब क्या है? फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर लो डेंसिटी। इसमें जो माइक्रोस्फीयर होते हैं उसकी डेंसिटी को क्या किया जाता है? लो कर दिया जाता है। जैसे आपने जो आता है, एक सोख्ता ले लीजिए, ठीक है, और एक आटा ले लीजिए। आटा आप डालेंगे तो आटा पानी में डूब जाएगा, लेकिन सोख्ते को आप डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। रीजन क्या है? जो आटे है उसकी डेंसिटी हाई है पानी से। किससे? पानी से ज्यादा। आटे की डेंसिटी हाई है पानी से ज्यादा, इसलिए वो डूब जा रही है। और जो सोख्ता है उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रही है। तो वही होता है फ्लोटिंग माइक्रो स्पेरिकल। फ्लोटिंग माइक्रो स्पेरिकल में जो उसकी डेंसिटी होती है वो लो होती है। क्या होती है? लो होती है। इस वजह से है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड में क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है। यूज फॉर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका यूज बेसिकली किस में होता है? गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। इसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा आपका है रेडियो एक्टिव माइक्रो स्फेरिकल। चौथा कौन सा है? रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेरिकल। जो रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेरिकल है, इसका यूज ये क्या होता है? ठीक है, ये भी बोल रहा है, देखो कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज होता है। जो रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेयर है, ये भी किसमें यूज होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट पे, कैंसर की थेरेपी में यूज होता है। डिलीवर रेडिएशन डायरेक्टली टू ट्यूमर्स। इसके थ्रू जो रेडिएशन होता है उसको डायरेक्टली ट्यूमर के सेल्स पर डिलीवर किया जाता है। किसके सेल्स पर? ट्यूमर के सेल्स पर डिलीवर किया जाता है। इससे हमारी जो जो हमारी सेल्स होती हैं, जिसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हमारी सेल वो सुटेबल बची रहती है। ठीक है, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होता है। सिर्फ अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल का ही नुकसान होता है, उसी को खत्म करने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर। कौन सा है? पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर। तो जो पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर होते हैं, ये क्या बोल रहा है? मेड अप फॉर द नेचुरल। इसको बेसिकली नेचुरली बनाई जाती है, जैसे जेनेटिक हो गया, काइटो काइटोसिन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए, जैसे पीएनजीए पॉलीमर हो गए। यूज फॉर द कंट्रोल एंड सस्टेन ड्रग रिलीज। देखिए, जो एक होते हैं पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर। जो पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर होते हैं, ये बेसिकली पॉलीमर से ही बनाए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर से ही बनाए जाते हैं। जैसे आपका जिलेटिन हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया? साइटोकेन्स हो गया। इसके अलावा सिंथेटिक की बात करें तो आपका एक पीजीएनसी पॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है। इससे पॉलीमेरिक माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। इसका यूज कंट्रोल और सस्टेंस ड्रग रिलीज करवाने के लिए किया जाता है। मतलब कंट्रोल रिलीज और सस्टेंस रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पॉलीमेरिक माइक्रोस्कोप का यूज, माइक्रोस्फेयर का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थक गई हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिप्रेशन
किसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, माइक्रोस्फीयर का। फिर इसके बाद इवैल्यूएशन देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है कि मेथड और प्रिपरेशन पढ़ ही लेते हैं, चलो पढ़ ही लेते हैं, मेथड पढ़ ही लेते हैं, ज्यादा ही नहीं है। ठीक है, मेथड पढ़ लेते हैं, इसके बाद इवैल्यूएशन और एडवांटेज देखते हैं नेक्स्ट। नहीं तो छोड़ो, जाने दो, कल करते हैं।